आ गई माँ राखी का शॉपिंग करके। ले, राखी की शॉपिंग मैं क्यों करूं? राखी खुद करेगी। हाँ, मेरे कहने का अर्थ ये है कि वो रक्षाबंधन के दिन बहनें जो भाइयों की कलाई पर बांधती है ना, उस राखी की बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो ऐसा बोलना। ये देख, मैंने थैले भर के ना राखी वाई की है। माँ, वाई? महेश, वाई नहीं बाय। हाँ। अच्छा, सेम टू सेम। अरे कितनी सारी राखियां भेजनी होती है, पर जामनगर में अपना घर है, उसके बाजू में जो पोपट भाई है ना, उसके लिए राखी। फिर पोपट भाई के बाजू में रमणीक भाई है, उनके लिए राखी। फिर अपना जो घर है वहाँ सामने कुआं है, वहाँ से तीसरी गली में जो पापड़ पोल है वहाँ विपुल भाई रहते हैं, उनके लिए राखी। और ये सबसे बड़ी और 108वीं राखी पीपल भाई के लिए। इतनी बड़ी राखी पीपल भाई के लिए? लेकिन माँ, ये पीपल भाई है कौन? पेड़ है। पेड़? ले, तो अपने परिवार वालों को ही भूल गया। अरे पीपल का पेड़ जो सबसे ऊंचा और मजबूत है, उसके लिए इतनी बड़ी राखी तो चाहिए ना। माँ, तुमने तो पूरे गांव को मामा बना डाला। हाँ? अरे मतलब क्या है, माँ जिसको राखी बांधेंगी वो मेरे मामा हुए कि नहीं? भाई उस तरीके से बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे भी। हाँ। हाँ। स्मिता, तुमने भी ली होगी ना राखी तुम्हारे भाइयों के लिए? हाँ, मैंने भी ली है, भावनगर के भावेश भाई के लिए और जामनगर के जिग्नेश भाई के लिए, और रॉकी भैया के लिए भी एक राखी ली है। वाह। महर, तू बता ना, हमारे लिए कौन सी राखी लाई है? माँ ना, ये वो लाइट वाली लाई होगी जो नई फैशन में आई है, या बाइबल वाली, या फिर वो वाली जिसमें एकदम छोटे छोटे बहुत सारे शंख लगे रहते हैं, या फिर वो हीरे वाली। मानव, बल्लू, मैंने तुम दोनों के लिए राखी नहीं ली है। हाँ? क्यों? मेरी मर्जी, मुझे राखी चाहिए ही नहीं थी तो मैं क्यों लूं? महर, क्या महर हमें रक्षाबंधन पे राखी नहीं बांधेगी? वाह, क्या युक्ति दी है तुमने, तौबा तौबा। तुम तो इनाम के हकदार हो। है ना? नहीं, परिभयंकर नहीं, नहीं परिभयंकर, नहीं परिभयंकर, मान लीजिए मेरी बात, कर दो मुझे माफ, लेकिन है यही सच, है बल्लू ही बालवीर। तुमने फिर से ये बल्लू ही बालवीर है का राग अलापना शुरू कर दिया। क्योंकि है वही सच, खाती नहीं मेरी नजरें कभी धोखा। ठीक कहा तुमने, तौबा तौबा। धोखा तो मैं खाती हूँ तुम्हारी बातों में आकर। परिभयंकर, दे दीजिए मुझे आखिरी मौका। अगर हुआ ये झूठ तो नहीं आऊंगा कभी मैं वापस लौट के भयानक रोग में। ऐसा तो तुम हमेशा ही कहते हो, तौबा तौबा, मगर बेशर्मों की तरफ फिर से लौट आते हो। लेकिन इस बार है कसम मुझे आपकी, दिखा दूंगा मैं कि है बल्लू ही बालवीर। अगर हुआ नहीं ऐसा तो खत्म हो जाएगी आपकी सारी शक्तियाँ। तौबा तौबा। परिभयंकर, कीजिए माफ मुझे, पर दे दीजिए मुझे एक और मौका। ठीक है, दिया मौका।
मगर इस बार अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो याद रखना, तुम्हारा सर और मेरा दंड। अपने सर में जो दिमाग है करती नहीं उसका इस्तेमाल, मेरे सर का क्या अचार डालेगी? लेकिन अब मैं साबित करके ही रहूंगा कि है बल्लू ही बालवीर। लेकिन कैसे 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 कैसे? हाँ, जाता हूँ चुपके से परीलोक पे और जान लेता हूँ बल्लू का राज। आखिर उन्होंने ही बनाया बालवीर को बल्लू। चल तोबा तोबा परीलोक में। बल्लू बल्लू महर क्या कर रही है? पता नहीं। महर के पास ये फालतू काम करने के लिए टाइम है, पर एक राखी लाने के लिए टाइम नहीं है। मुझे तो लगता है महर इस समय में राखी नहीं बांध रही। वाह बल्लू, तू तो बड़ा समझदार है ना। थैंक यू। चुप 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 चुप। अरे मैं तेरी तारीफ नहीं कर रहा हूँ लल्लू। मुझे लगता है अब तो हमें महर से बात करनी ही पड़ेगी। हाँ चल चल चल। महर, तू ये क्या कर रही है? पकौड़े बना रही हूँ, खाएगा? गर्मा गर्म है। कुछ काम कर रही हूँ, दिखता नहीं है क्या? डिस्टर्ब क्यों किया? सॉरी। पकौड़ों के लिए? नहीं महर, वो जो कल रात को मैंने और बल्लू ने तेरी चॉकलेट खा ली थी, इसलिए तो हमें राखी नहीं बांध रही है ना। वो बात नहीं है महर, हमने पिछली रात को तेरा फेवरेट जूस पी लिया था, इसलिए तुम हमें राखी नहीं बांध रही हो ना। वो बात नहीं है। अरे तो फिर वो जो एक हफ्ते पहले मैंने तेरी डॉल छुपा दी थी, इसलिए तो हमें राखी नहीं बांध रही है ना। अरे आई एम सॉरी प्लीज। अरे वो बात एक मिनट पूरी बात सुने बगैर अगर किसी ने मेरी बात को टोका तो मैं उन्हें पीट दूंगी। तू भले हमें पीट दे और तुझे हमें राखी तो बांधनी पड़ेगी। अगर तू हमें राखी नहीं बांधेगी तो हमें मिठाई कौन खिलाएगा? हाँ, तेरी रक्षा कौन करेगा? ओ हेलो हेलो। अरे रक्षा मैं तुम्हारी करती हूँ, तुम नहीं। अरे अरे छोड़ना, वो तो है महर। और तू सोच, हम गिफ्ट किसे देंगे? हाँ, तुझे राखी तो बांधनी पड़ेगी महर। अरे राखी तो बांध रही हूँ, लेकिन महर। हाँ? तो फिर महर, तूने हमारे लिए राखी खरीदी क्यों नहीं? मैंने राखी इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि इस बार मैं राखी बांधूंगी जरूर, लेकिन वो राखी बाजार से खरीदी हुई नहीं, बल्कि इस बार मैं अपने हाथों से दो दो सुंदर राखियां बना रही हूँ और वो मैं तुम्हें बांधूंगी। देखा 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 देखा, तू भी पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। देख महर तेरे लिए भी राखी बना रही है। ओ हेलो हेलो। दूसरी राखी इस बल्लू लल्लू की नहीं होगी, बल्कि एक राखी तेरी होगी और दूसरी राखी बालवीर की होगी। महर, तू मेरे लिए राखी नहीं बनाएगी? इस बल्लू लल्लू को थोड़ा छेड़ती हूँ। नहीं, महर। ठीक है, अगर राखी के सामान से कुछ बच गया ना तो मैं तेरे लिए बना दूंगी। थैंक यू महर। राखी का सामान? मतलब महर, तू जो भी बना रही थी वो सब राखी का सामान था? महर हम लोग देखें प्लीज। एक मिनट। अगर किसी ने इस राखी को देखा ना तो मैं उन्हें पीट दूंगी। ये सरप्राइज है, ये सरप्राइज ही रहेगा, ओके? मैं एक बार दिखाना प्लीज। नहीं नहीं मैं प्लीज नहीं। अरे अरे क्यों निकलो प्लीज एक बार। अरे मैं अरे अरे मैं तो भूल ही गई थी, टाइम बहुत कम है और मुझे 3 राखियां बनानी है।
बहुत ही शरारती नटखट परी। अच्छा, आपका नाम नटखट परी नहीं होना चाहिए था, आपका नाम हंसाने वाली परी या हंसमुख परी होना चाहिए था। वैसे आपका सुझाव बहुत अच्छा है भटकाने परी। तुम क्यों हंस रहे हो? देखा था मैंने पृथ्वीलोक पर कि लोग बगीचे में खड़े होकर करते हैं व्यायाम ऐसे ही हंस हंस कर, तो मुझे लगा कि आप लोग कर रहे हैं व्यायाम वैसे ही। डूबा डूबा एक, लगाना है मुझे बालवीर का राज का पता, लेकिन है यहाँ पर परिया और मेरा जुआ भाई डूबा डूबा एक। वैसे नटखट परी, ये आपके हाथ में कौन सा यंत्र है? ये बहुत ही खास यंत्र है भटकाती परी। इसका नाम है असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र। है क्या कमाल इस यंत्र में? हो रहा है इस्तेमाल है पृथ्वीलोक पर कई सालों से। है ये तो एकदम पुराना यंत्र। नहीं दुबा डुबाए, ये दिखने में पुराना जरूर है, लेकिन है बहुत खास और अलग। कैसे नटखट परी? अभी दिखाती। वो दो तोते देख रही है? है ये तो नाराज और ताराज परी। हाँ डुबा डुबाए, ये बात तो हमें पता है कि वो नाराज और ताराज परी है, बाकी सबको थोड़ा पता है। है ये नाराज ताराज परी, तभी मेरा कुंड दिखा रहा था बार बार इन तोतों को। अब जैसे ही मैं इस यंत्र से उन तोतों की तस्वीर खींचूंगी तो तोतों का चित्र नहीं आएगा, बल्कि नाराज ताराज परी के असली रूप का चित्र आएगा। कैसे? देखोगे? ये देखो। अरे वाह, देखो, दिखाइए। ये तो बहुत कमाल का यंत्र है ना? अरे वाह, हुआ कैसे ये चमत्कार? खींची आपने तस्वीर इन दो तोतों की, लेकिन असल में आई तस्वीर इन नाराज और ताराज परी की। हाँ डुबा डुबा, यही तो खासियत है इस यंत्र की। हाँ है ये तो एकदम सचमुच अद्भुत यंत्र, पर है नहीं ये तुम्हारे काम का, बल्कि है ये मेरे काम का। क्योंकि बालवीर, तुम चाहे जो भी रूप ले लो, लेकिन जान सकता हूँ मैं इस असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र से तस्वीर खींचकर कि है बालवीर किस रूप में। अब चाहे कोई भी परी या कोई भी बुरी शक्ति कोई भी रूप क्यों न धर ले, लेकिन जैसे ही इस यंत्र से उसकी तस्वीर खींचेंगे तो उसका असली रूप बाहर आ जाएगा। सुना सुना बुरी शक्तियों, तुम कभी नहीं कामयाब होगी अपनी रूप बदलने वाली चाल में। डुबा डुबा एक, क्यों ना हम इस यंत्र से तुम्हारी तस्वीर खींचे? हाँ हाँ हाँ, रहेगा ये ठीक। तो चलो। अब ऐसे नहीं, बैठ के। हाँ बैठ जाओ। बस 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 बस। हाँ, अब ऐसे दिखाओ जैसे तुम अपनी गायन कला का प्रदर्शन कर रहे हो। हाँ ऐसे? हाँ, ऐसे। डुबा डुबा एक, हाँ तैयार? हाँ तैयार, खींचिए। खींच गई। हाँ तो खींच ली, अब दिखाइए ना। नटखट परी, ये तो डुबा डुबाई की तस्वीर नहीं है, ये तो
से बहरूपिया बंदर की तस्वीर है। हाँ भटकाती परी। दिखाइए दिखाइए नटखट परी। देखो देखो कैसे देखा जा रहा है। नटखट परी, इस बंदर को तो मजा चखाना ही पड़ेगा। हाँ भटकाती परी, दुष्ट बंदर अब तुम बचोगी नहीं। हाँ भटकाती परी, नहीं भटकाती परी, नटखट परी, हूँ मैं डूबा डूबा एक ही, मत कीजिए मुझ पर आक्रमण। इसे छोड़ना नहीं। हाँ नहीं नहीं जरा इसका मुंह तो देखो। क्यों डूबा डूबा आ गए ना तुम भी नटखट परी की शरारत में। अच्छा थी आपकी शरारत। ओह नटखट परी। और क्या, तुम्हें क्या लगा था डूबा डूबाए? तुम असल में एक बंदर हो। परियों, है बुलाया आपको रानी परी ने रानी महल में अति शीघ्र। ठीक है डूबा डूबा दो। डूबा डूबाए, तुम ये यंत्र मेरी प्रयोगशाला में रख दो। हम रानी महल जाते हैं। है ठीक, जो आज्ञा आपकी नटखट परी। रुको डूबा डूबा दो। जा रहे हो कहा तुम? रानी महल में। रानी महल में जाना बाद में, पहले करना कुछ काम। रखना तुम ये नटखट परी का असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र उनकी प्रयोगशाला में। लेकिन मैं कर रहे हो तुम सवाल मुझसे? हाँ तुम्हारी ये मजाल। लीजिए। है ठीक। जाइए। है अगर पाना मुझे सबूत के है पल्लू ही बालवीर, तो लेना ही होगा मुझे असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र इससे। छीन कर रहेगा ये असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र, ये महान श्री श्री तोबा 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 तोबा। अगर जाऊंगा मैं इस रूप में तो लेगा वो पहचान। लेता हूं मैं अपना रूप बदल। रुको डूबा डूबा दो, रुको। क्या हुआ? क्यों रोका मुझे? दो मुझे असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र, रखूंगा मैं इसे नटखट परी की प्रयोगशाला में। दो मुझे। अरे दो दो। जब रखना था खुद को ही, तो फिर दिया क्यों मुझे पहले? वो तुम्हारी इतनी मजाल, कर रहे हो तुम मुझसे सवाल? दो मुझे, दो। ये लो। वो क्या खड़े ऐसे? जाओ। जी। जाओ। अब खींचता हूँ इस असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र से बल्लू की तस्वीर, जो है बालवीर। और फिर दिखाऊंगा ये तस्वीर परी भयंकर को जाकर। तब तो उनको करना ही होगा मुझ पर यकीन। घर में इतनी सारी रद्दी जमा हो गई है, स्मिता ने इस बार रद्दी वाले को भी नहीं बुलाया। स्मिता, स्मिता, अरे कहाँ हो स्मिता? अरे भाई ये घर के सारे काम मैं ही करूँ क्या? हाँ। हाँ? महेश तो क्या कह रहा था? माँ, घर के सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं, क्या ये सही है? हाँ हाँ? हाँ माँ, क्या कहनी थी तुम? मैं महेश को पूछ रही थी कि क्या महेश तो घर में खाना बनाता है, कपड़े धोता है? हाँ। रॉकी चाचू क्या कह रहे थे आप? महेश तू घर में झाड़ू पोछा करता है, हाँ? सब्जी मंडी से सब्जी और फ्रूट लाता है। हाँ।
तू क्या कह रहा था बल्लू? महेश तू चुप क्यों है? बोल, करता है ये सब तू? नहीं। तो तू कैसे कह सकता है कि तू घर का सारा काम करता है? माँ, आप भी बस अपनी बहू की साइड लो। महेश, मैं हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ। है लगा मेरे हाथ ये सही हथियार, करूंगा मैं इससे पार। पर जाऊं कैसे मैं इस घर के अंदर और खींचूं कैसे तस्वीर बल्लू की बिना उसे पता चले। सोच तोबा तोबा सोच। हाँ तो आप कुछ कह रहे थे महेश? स्मिता, तुमने अभी तक रद्दी वाले को क्यों नहीं बुलाया है? मुझे आज के आज ये रद्दी बाहर चाहिए। मैं रद्दी हूँ? मुझे रद्दी क्यों रहा है? अरे माँ, तुम्हारे इधर रखी है रद्दी। मुझे मोटा भाई आपने मुझे रद्दी कहा? अरे भाई, मैं आपको रद्दी लगता हूँ क्या? तेरे इधर है, इस साइड है रद्दी। पापा आपने मुझे रद्दी कहा? यार बल्लू, कैसे जाऊं अंदर इसे? तुम लोगों को क्या करूं, मुझे इधर है, यहाँ ये यहाँ रद्दी रखी है मैंने। ये स्मिता, मुझे आज के आज ये रद्दी बाहर चाहिए और रद्दी वाला अंदर। हाँ बाबा, मैं अभी रद्दी वाले को फोन कर देती हूँ, ठीक है? रद्दी वाला चाहिए इन्हें, रद्दी वाला। और खींचनी है मुझे तस्वीर बल्लू की। अभी बदल लेता हूँ मैं रूप अपना रद्दी वाले में फटाफट और खींच लेता हूँ इस यंत्र से तस्वीर बल्लू की। हाँ, हाँ, ये सही रहेगा। बोलो माँ, ये रद्दी के चक्कर में ऑफिस जाने में देर हो गई। अब उनको फोन करके बताना पड़ेगा। हाँ, रद्दी वाला लो, आ गया रद्दी वाला। तू कहाँ जा रहा है? मेरा एक काम है, पहले वो करके जा। चलो। रद्दी आ गया शिकार खुद ही चल के पास अपने शिकारी के। वो खींचता तस्वीर अभी इस बल्लू की और ले जाता हूँ सबूत परी भयंकर के पास, ताकि कर सके वो वार बल्लू पे और हो जाए समाप्त बालवीर। हुआ क्या डुबा डुबा एक? दर्द हो रहा है पेट में क्या? अरे नहीं हो रहा है दर्द मेरे पेट में। रखा है तुमने पैर मेरे पैर के ऊपर, नीचे देखो। ओह, क्षमा क्षमा डुबा डुबा एक। डुबा डुबा दो, है नहीं तुम्हारा ध्यान अपने काम में, करते नहीं तुम एक काम ढंग से। पहले मेरे सवाल का जवाब दो, है क्यों नहीं वो नटखट परी का असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र उनकी प्रयोगशाला में? खोना चाहिए ये तो तुम्हें पता। अरे छोड़ो उस झाड़ू को, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। दिया था मैंने तुम्हें वो नटखट परी का यंत्र रखने, फिर कैसे होगा मुझे पता कि है वो कहाँ? अरे दीजिए जवाब मुझे, है कहाँ वो यंत्र? ले जा रहा था मैं यंत्र को प्रयोगशाला भी, लेकिन तुमने रोका और ले लिया मुझसे। मैंने लिया मैंने वो यंत्र तुमसे? कब और कहाँ? जब मैं जा रहा था यंत्र को रखने। डुबा डुबा दो, है लगता मुझे खाए तुमने नशे के फूल या फिर घुमा दिया है वो नटखट परी का यंत्र तुमने कहीं पे। मैंने नहीं, तुमने। मैंने। है ठीक, अब करेगी इसका फैसला रानी परी। आओ मेरे साथ। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे आओ आओ।
तस्वीर। क्या? ओ, हमारे घर की तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? तुझे पूछ रहा हूँ, हमारे घर की फोटोज क्यों खींच रहा तू? ये बाबू भाई का स्टाइल है रे बाबा। कौन बाबू भाई? कौन बाबू भाई? अरे मैं पूछ रहा हूँ कौन बाबू भाई? बाबू भाई कौन? अरे इतना बड़ा आदमी। इतना बड़ा आदमी तो नहीं है, लेकिन आदमी है ना। पूछ रहा है कि बता रहा है? बता रहा हूँ, आदमी है। अच्छा तो? अरे मैं हूँ बाबा, बाबू भाई रद्दी वाला। रद्दी वाला? हाँ तो बोलना भाई, रद्दी वाला ऐसा। तो रद्दी वाला है ना, तो ऐसा फोटोग्राफर की तरह फोटो क्यों खींच रहा है हमारे घर की? देवा मैं फोटो इसलिए खींच रहा है क्योंकि मेरी नजर थोड़ी कमजोर है रे बाबा। अच्छा बता। क्यों, तेरी भी नजर कमजोर है? अरे बाबा, इस हिसाब से अपन दोगे भाऊ। आपण दोगे भाऊ, चार आण्याचे चणे खाऊ, आपण दोगे भाऊ। ओ भाई, ओ भाव नहीं, भाव बोल, भाव। काय का भाव? अबे रद्दी वाला है तो रद्दी का ही भाव पूछूंगा ना। अभी भाव ताल कर लेते हैं, फिर बाद में मुझे कच नहीं चाहिए। हाँ। बोलो, 1 किलो का क्या दोगे? ताजमहल दे दूं? हाँ? 1 किलो का कितना पैसा? पैसे होते हैं कितने पैसे मुझे क्या पता, बोल देता हूँ कुछ भी। बोलना भाई। ओ कितना रुपया? रुपया? गया जमाना, 1 रुपए का जमाना गया। अभी तो किलो का ज्यादा आता है ना। बोल कितना रुपए दोगे भाई? 100 रुपया दूंगा। हाँ तो कम है, 200 रुपया दूंगा। 200? 1 किलो के 200 रुपए दे रही है? ना आपका ना इनका, मेरा 300 रुपया फाइनल। 300? संभालो अपने आप को। क्या 300 में? अरे ये आदमी पागल है। पागल नहीं रे बाबा, बाबू भाई। मैं बाबू भाई। बाबू भाई ये पागल है। ये 1 किलो रद्दी के 300 रुपए कोई देता है क्या कभी? आपको देने हैं या लेने? लेने। हाँ तो चलिए आप रद्दी लेने। आप रुकिए, आप वहाँ से रद्दी लेकर आइए जल्दी। ये मैं खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। रानी परी, आपने हम सबको यहाँ अतिशीघ्र आने के लिए कहा, कोई खास बात है? परियों, हमने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि हम नाराज तराज परी को उनके दिए हुए दंड से मुक्त करना चाहते हैं। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो नाराज तराज परी, खुश रहो। नाराज तराज परी, हम जानते हैं कि हमारा आप दोनों को सजा देने का फैसला आप दोनों को सही नहीं लगा, लेकिन हमने आपको सजा इसलिए नहीं दी क्योंकि आप उस दंड को नष्ट करना चाहती थी, बल्कि इसलिए दी क्योंकि जो रास्ता आप दोनों ने अपनाया था वो गलत था। क्षमा कीजिए रानी परी, अंत में वही हुआ ना जिसका हमें डर था। आखिर भयंकर परी अपना जादुई दंड लेने में सफल हो गई ना। रानी परी, इस बार हम सही थे और आप गलत। नाराज परी, आप शायद भूल रही है कि आप रानी परी से बात कर रही हैं। सही हो या गलत, रानी परी का फैसला ही आखिरी फैसला होता है। और भयंकर परी बुराई का दूसरा नाम है। अगर तुम दोनों वो दंड नष्ट कर भी देती तो भी भयंकर परी बुराई फैलाने का कोई ना कोई नया रास्ता ढूंढ ही लेती। हाँ, और भयंकर परी को परीलोक में आतंक फैलाने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। रानी परी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं।
रानी परी, अच्छा होगा अगर हम हमारी गलतियों पर चर्चा करने की बजाय भयंकर परी को रोकने के उपाय पर चर्चा करें। हाँ रानी परी, यही उचित रहेगा। नाराज तराज परी, सही या गलत फैसले नहीं होते, उनके परिणाम होते हैं। और क्योंकि आप दोनों के इरादे परी लोग के हित में थे, इसीलिए हमने फैसला किया है कि अगली शुभ तारों वाली रात को पूरे सम्मान के साथ आप दोनों को आपकी शक्तियां लौटा दी जाए। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। नाराज परी ताराज परी, अब आप जाकर आराम कीजिए। महर, महर, अब कुछ बोलोगे भी कि हंसते ही रहोगे? महर, तू राखी तो हमारे लिए बना रही है ना, तो हमें भी दिखा ना कि तू राखी कैसे बना रही है। हाँ, खबरदार! अगर किसी ने भी राखी देखने की कोशिश की तो पीट दूंगी। देखा बल्लू, मैंने कहा था ना, महर हमें पीट देगी। महर, तू राखी तो हमारे लिए ही बना रही है ना, तो फिर अगर हमने देख ली तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ? ए, पीछे रहना, आगे बताओ। और हाँ, अगर इस साल मैं तुम दोनों को राखी ना बांधूं तो क्या फर्क पड़ता है? तुम दोनों को और कुछ कहना है? हाँ। जाने दे बल्लू। अरे मेरा ये कहना बहुत जरूरी है। जाने दे बल्लू। अरे मानव, कहने दे ना बल्लू लल्लू को, मैं भी तो सुनूं कि बल्लू लल्लू कहना क्या चाहता है। पर हम स्कूल के लिए लेट हो गए, और लेट हो जाएंगे तो सर हमें डांटेंगे। हाँ। बाकी का राखी का काम मैं स्कूल में कर लूंगी। मेरे पास और भी चीजें देने के लिए, 1 मिनट में आई। अब क्या बचा है अभी? इसके बाद क्या होगा घर में? अरे ये, अरे मुझे भी देना, मुझे भी देना। ये ले। नहीं नहीं, ये नहीं, ये नहीं, मैं भी फोटो खींचूंगा। ए सोनिया, ये मेरा कैमरा छोड़। ये सोनिया बड़ा राजा, मेरा कैमरा छोड़। तूने मेरे कैमरे को हाथ कैसे लगाया? अरे रॉकी, उनका कैमरा छोड़ रॉकी। कितना खराब कैमरा है, देखो ना मोटा भाई, कितनी खराब फोटो आई है। तूने मेरे को बिना पूछे मेरे कैमरे को हाथ कैसे लगाया? मोटा भाई, पता कैसे हाथ लगाया? देखो ना, मैंने इनके कैमरे से एक फोटो क्या ले ली, इन्होंने मुझे कितना डांटा। रॉकी, गलत बात है। किसी की चीज को हाथ लगाने से पहले उसे पूछा करते हैं। सॉरी भाई साहब, इसकी ओर से मैं माफी मांगता हूं। जाने दो ना, बच्चा है। भाई साहब, आप कैमरा लाए, उससे तस्वीर खींच दी। जाने दो, भूल जाओ, जाने दो। अच्छा,
कल मैं आपके घर में तोप लेकर आऊंगा, तो क्या ये उसको भी चला देगा? बड़े बदतमीज है आप। मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ, फिर भी आप बदतमीजी कर रहे हैं। और अजीब भी हैं। ये लो, ये रहा बाकी का सामान। ये आ गई कैसे मेरी तस्वीर इनके पास। देख ली बालवीर ने अगर मेरी तोबा तोबा वाली तस्वीर, तो उसे हो जाएगा संदेह। अभी लेता हूँ इससे मेरी तस्वीर। हाँ। नहीं, इसे छोड़िए ना आप। भाई साहब, आप रत्ती वजन कीजिए। 4 किलो और ये होगा दूसरा। अरे आप इसका वजन क्या कर रहे हैं? आप ये पस्ती वजन कीजिए। नहीं नहीं, भाभी मेरी बात सुनो। स्मिता, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये रद्दी 12 रुपए किलो बिकती है ना, ये हमें 300 रुपए दे रहा है। हाँ, तो हम ऐसा नहीं करते हैं, नहीं लेते हैं। इसमें दिक्कत ही क्या है? स्मिता, हम 60 सच्चों का परिवार है ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ? भाई साहब, साबू भाई, बाबू भाई रे बाबा। सॉरी बाबू भाई। देखिए, आप भले ही 300 रुपए किलो देना चाहते हो, लेकिन बाजार भाव के हिसाब से 12 रुपए किलो बनता है। तो आप तोल लीजिए, 12 रुपए के हिसाब से जो हिसाब होगा वो आप मुझे दीजिए। हाँ स्मिता, है ना? आपके स्वभाव की वजह से सब लोग आपको लूटते रहते हैं। ये देखिए, ये कैमरा भी कैसा रद्दी जैसा दे दिया है। ये देखिए ना, ये फोटो भी कैसी रद्दी जैसी आई है। इससे पहले देख ले मेरी ये तस्वीर बालवीर, और फेर दे मेरी युक्ति पे पानी। ले लेता हूँ मैं अपनी तस्वीर। माँ पापा, हम स्कूल जा रहे हैं। अरे बालवीर, कहीं देख ना ले वो मेरी तस्वीर। अरे ये कौन है? बेटा, ये साबू भाई हैं। बाबू भाई रे बाबा। सॉरी भूल गया। बाबू भाई। अरे खड़े क्यों, चलो लेट हो रहे हैं। हाँ, अरे जा रही है मेरी तस्वीर और जा रहा है बल्लू भी। अब कैसे खींचूं मैं बल्लू की तस्वीर और लूं मैं अपनी तस्वीर भी। 1 मिनट। अरे बच्चों, प्रसाद, मेरा प्रसाद रह गया। हाँ माँ, हाँ। अरे बेटा, प्रसाद तो लेकर जाओ। ये लो। हाँ। अब जा। वाह, गया मिल मुझे सबूत कि है बल्लू ही बालवीर। अरे बेटा, तेरे पैर में क्या चिपका हुआ है, देख। क्यों? मैं देख। अरे बल्लू छोड़ ना, हमें स्कूल के लिए लेट हो रहा है। हाँ चल। ये ले तू अपना शूज और मैं अपना। बाय बाय मम्मी। बाय बाय दादी। बाय बाय। टाटा। अरे पहन के तो जा। बच्चे भी ना। आपको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना? हाँ, हाँ। मैं आपका टिफिन रेडी करती हूँ। हाँ, बाबू भाई, कितना हुआ? वो 20 किलो हो गया। वाह, 20 किलो के हिसाब से 240 आपको मुझे देने। 240 अभी मैं देता रे बाबा। ये लो 250। हाँ, तो 10 रुपए मैं आपको छुट्टा देता हूँ, रुकिए। हाँ। अरे काहे का 10 रुपया देता हूँ। मिल गया है सबूत मुझे कि है बल्लू ही बालवीर। अभी खाता हूँ ये सबूत परी भयंकर को, फिर होगा वार बल्लू पे और बालवीर खत्म। जाना मत,
2 मिनट रुको। अरे नहीं रुकेगा अब ये, तौबा तौबा, आ गया मेरा समय प्रधान बनने का। हाँ ले, ये कहाँ गए बाबू भाई? ये कमल 10 रुपए नहीं लिए, ये पस्ते भी यहाँ छोड़ के गए। अजीब आदमी था। अरे स्मिता, वो झूठ मत बोलो, डुबा दो। है बोलता झूठ तू। नहीं डुबा दो, दिया था मैंने तुम्हें वो असल शक्ल चित्र खिंचू यंत्र। डूबा डूबा 1, डूबा डूबा 2। क्या आप दोनों हमसे कुछ कहना चाहते हैं? रानी परी, ये बाकी के डुबा हो गए बहुत निडर, मानते नहीं मुझे अपना सेनापति। डूबा डूबा 1, ऐसा क्या कर दिया है डूबा 2 ने? बाल परी, सिर्फ किया मैंने एक सवाल डूबा 1 से। है नहीं वो बात। रानी परी, दरअसल दिया था मैंने नटखट परी का असल शक्ल चित्र खिंचू यंत्र डूबा 2 को उनकी प्रयोगशाला में रखने के लिए, लेकिन इस डूबा 2 ने उसे खो दिया। क्या? डूबा 2, तुम्हें पता भी है वो कितना अहम यंत्र था? और अगर वो किसी गलत हाथों में पड़ गया तो उसका कितना गलत इस्तेमाल हो सकता है। नटखट परी, दिया था मैंने वो यंत्र इस गलत हाथ में। रानी परी, है लगता मुझे इस डूबा 2 ने खाए नशे के फूल। मैंने नहीं, तुमने खाए नशे के फूल। तुमने खाए नशे के फूल। तुमने खाए हैं। विराम। सच्चाई का अभी पता चल जाएगा। डूबा 1, ये यंत्र तुम मेरी प्रयोगशाला में रख दो, हम रानी महल जाते हैं। रखना तुम ये नटखट परी का असल शक्ल चित्र खिंचू यंत्र उनकी प्रयोगशाला में। देखा रानी परी, दिया था मैंने डूबा 2 को यंत्र। रानी परी, आप देखिए, आप आगे देखिए। रुको डूबा 2, मुझे असल शक्ल चित्र खिंचू यंत्र, रखूंगा मैं इसे नटखट परी की प्रयोगशाला में। जब रखना था खुद को ही, तो फिर दिया क्यों मुझे पहले? तुम्हारी इतनी मजाल, कर रहे हो तुम मुझसे सवाल? दो मुझे, दो। ये लो। देखा रानी परी, मैंने दिया था वो यंत्र, वो वापस दिया डूबा 1 को। डूबा 1, आप हमसे झूठ क्यों कह रहे हैं? नहीं बोल रहा मैं कोई झूठ। नहीं लिया मैंने डूबा 2 से वो यंत्र, नहीं। बुद्धिशाली श्री श्री तोबा जी पधार रहे हैं। जाओ चारा खाओ, अब कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि किया ही ऐसा काम श्री श्री तोबा जी गया कहा? छुप के बैठा था तू इधर। बेटा, क्योंकि किया है ऐसा ही काम श्री श्री तोबा ने, अब करना ही होगा उस बेअक्ल परी भयंकर को मुझ पर विश्वास। अरे करती नहीं कभी वो मुझ पर विश्वास। तबड़ी रह कर सोच कर ये बात बताता हूँ मैं तुझको कि एक बार साबित हो जाए कि है पल्लू ही बालवीर, फिर धक्के मार मार के निकाल दूंगा इस बेअक्ल परी भयंकर को इस भयानक लोक से बाहर। अरे हाथ
क्योंकि तुम जैसे पागलों का दिमाग झटके खाने के बाद ही चलता है। पागल तो है आप। क्या? मतलब हो जाएगी जब देखेंगी वो सबूत जो लाया हूँ मैं बल्लू के बालवीर होने का। ठीक है, मगर याद है ना, अगर सबूत गलत निकला तो मेरा जूता और आपका सर। आपका दंड और मेरा सर, लेकिन इस बार घूम जाएगा आपका सर जब देखेगी आप वो तस्वीर जो मैं लाया हूँ। अच्छा है, यहाँ कोई भी नहीं है, अब मैं आराम से राखी बना सकती हूँ। वाह, कितनी सुंदर है। बालवीर बच्चों के दिल के करीब है, इसलिए रेड वाली बालवीर की। मानव को ब्लू कलर बहुत पसंद है, इसलिए ब्लू वाली मानव की। बल्लू कभी भी झगड़ा नहीं करता, इसलिए व्हाइट वाली राखी उसकी। ये बन गई मेरी 3 भाइयों की 3 राखियां। हेलो मेहर। हेलो, मैं मेहर बोल रही हूँ और अब मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए अभी बात नहीं कर सकती। कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। मेहर, राखी की तैयारी चल रही थी ना? नहीं बॉस, पिज्जा बनाने की। सॉरी बॉस। मोंटू, मैंने अपने हाथों से मेरे भाइयों के लिए ये राखी बनाई है, इसलिए खबरदार अगर तूने इन्हें छुआ तो पीट दूंगी। ओके, मैंने नहीं छूऊंगा, मैंने ले ही लेता हूँ। वाह मेहर, कितनी सुंदर राखियां बनाई है तुमने। पर अफसोस है मेहर, अफसोस, इस साल ये राखियां सिर्फ भाइयों के कलाई पर नहीं दिखेगी, क्योंकि ये राखी बॉस पहनेंगे, है ना बॉस? सॉरी बॉस। मोंटू, बस मैं बस वो क्या है ना, तुम्हें ये साल ये राखियां नहीं मिलने वाली। हाँ, तुम एक काम कर सकती हो, तू तेरे वो जो दो डरपोक भाई है ना, उन्हें क्यों नहीं कह देती कि ये राखियां मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी से ले जाए। हाँ, अगर नहीं लेके गए ना तो मैं राखियां तोड़ दूंगा। हमें भी तो पता चले हमारे वो डरपोक भाई इन राखियों के लायक है भी या नहीं। देख मनु, हो रही मैं। चल उससे बोलते हैं कि वो हमें हमारी राखी दिखाए। हाँ, मुझसे भी और इंतजार नहीं होता मुझे मेरी राखी देखने के लिए। हाँ मनु, मैं पूछूं? नहीं, मैं पूछता हूँ। हाँ ठीक है। मेहर, बल्लू तू ही बात कर।
ठीक है मैंने तो पहले ही कहा था, मैं बात करता हूँ। खैर पीट दूंगी, छोड़ूंगी नहीं। मानो तू ही बात कर। नहीं बल्लू तू ही बात कर। मानो तू ही बात कर ना। तुम दोनों बात करो या ना करो, लेकिन मैं बालवीर से बात जरूर करूंगी और उस मोटे गिरने मोटों को सजा दिलवाऊंगी। क्या हुआ मेहर? मोंटो ने मेरी राखियां छीन ली है। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ और उससे सबक सिखाती हूँ। महर, तू चिंता मत कर। आज ही तेरा कमजोर भाई मोंटो से लड़ेगा और वो राखियां छीन कर लाएगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रुलाने की? और मेरा ये वादा है तुमसे, अगर मैंने तुम्हें वो राखी लाकर नहीं दी तो तुम मुझे राखी मत बांधना। मुझे नहीं माना, हमें। हम दोनों इसके भाई और इसीलिए हम मोंटो से टकराएंगे और उससे लड़कर उसे हराकर तुम्हारी बनाई हुई राखियां वापस लेकर आएंगे। और अगर रक्षा करने का वचन दिया है तो उसे निभाएंगे भी। इस असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र का तौबा तौबा के पास होना सही संकेत नहीं है रानी परी। रानी परी, भयंकर परी जरूर फिर से कोई खतरनाक चाल चलने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसने तौबा तौबा से नटखट परी का बनाया हुआ ये यंत्र चोरी करवाया है। लेकिन उसे इस यंत्र से क्या फायदा हो सकता है? वाह तौबा तौबा, क्या काम किया है तुमने। अब इसका इनाम लेने मेरे पास नहीं आओगे। इनाम? इनाम? बेवकूफ कहीं के। क्या है ये? क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए सबूत लेकर आओ, बल्लू ही बालवीर है और तुम मुझे बालवीर की तस्वीर दिखा रहे हो। क्या है ये? किसी काम के नहीं हो तुम। है नहीं ये मामूली तस्वीर। अच्छा, क्या खास बात है इसमें? बच्चे बालवीर के साथ तस्वीर खिंचवाते ही रहते हैं और एक तुमने ले ली तो क्या बड़ी बात है? इसीलिए है कहते बेवकूफ दोस्त थे अक्लमंद दुश्मन भला। मतलब मैंने खुद खींची थी तस्वीर बल्लू की इस नटखट परी की असल शक्ल चित्र खींचू यंत्र से। ये क्या होता है? कोई भी इंसान, कोई भी शक्ति, बुरी या अच्छी, या कोई भी परी, चाहे कैसा भी रूप धर ले, इस यंत्र से उसकी तस्वीर खींचते ही उसका असली रूप उस तस्वीर में सामने आ जाता है। अपनी बात साबित करने के लिए बेकार की बातें मत करो। परी भयंकर है नहीं ये बेकार की बात। मैंने खुद खींची थी बल्लू की तस्वीर, मगर देखिए आई है असल में बालवीर की तस्वीर। मैं नहीं मानती। अगर है नहीं यकीन आपको तो आप खुद आजमा लीजिए इस यंत्र को, बदल दीजिए मेरा रूप और फिर खींच लीजिए मेरी तस्वीर। फिर देखिएगा बदला होगा मेरा रूप, लेकिन आएगी तस्वीर मेरे असली रूप श्री श्री तोबा तोबा की ही। अगर तुम्हारी ये बात गलत निकली तो? गलत नहीं होगी परी भयंकर। ये लीजिए यंत्र, चलिए बदल दीजिए मेरा रूप। ठहरिएगा एक पल, कृपया बदल दीजिए मेरा रूप जरा शानदार रुबाबदार, जिसे देखकर आए चेहरे पे हंसी। चलिए बदल दीजिए। लग रहा हूं ना मैं एकदम शानदार, शानदार, रुबाबदार। एकदम।
अब हंसना बंद कीजिए और तस्वीर खींचिए। इस यंत्र का तो बहुत ही गलत फायदा उठाया जा सकता है भयंकर परी के द्वारा, क्योंकि अगर जरूरत पड़ने पर किसी परी या फिर खुद बालवीर को अपना रूप बदलना पड़े तो इस यंत्र से उनका असली रूप पहचाना जाएगा। हाँ रानी परी, परियों के फायदे के लिए बनाए हुए इस यंत्र से अब हमारा ही नुकसान हो सकता है। नटखट परी, आपको इस यंत्र को नष्ट करना पड़ेगा। मैं जरूर कर देती विषधार परी, लेकिन इतनी दूर मेरा जादू नहीं पहुंच पाएगा। अब क्या होगा रानी परी, कैसे नष्ट होगा ये यंत्र? अरे ये कहाँ गया? यहाँ 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 वो नहीं दिखना चाहता मैं छोटा, इसलिए आ गया ऊपर। खींचिए, तस्वीर खींचिए। रुकिए, एक पल रुकिए रुकिए रुकिए। पल्लू पल्लू ठीक कर लेता हूँ थोड़ा। पल्लू हाँ, खींचिए। क्या है तौबा तौबा? क्या मिल सकता है मुझे आपका ये मुकुट? रानी परी, इतनी दूर तक वार करने वाला जादू सिर्फ आप ही के पास है। ठीक है, हम अभी इस यंत्र को नष्ट करते हैं। ये क्या हो गया? ये नष्ट कैसे हो गया? हुआ नहीं है नष्ट, ये बल्कि किया गया है लगता मुझे परियों को और बालवीर को चल गया है पता कि है ये यंत्र मेरे पास। ये तो रानी परी का जादू है। देखा, चल गया पता आपको अभी कि है नहीं ये यंत्र कोई साधारण यंत्र। तभी तो किया रानी परी ने अपने जादू से इसे नष्ट। तुम्हारी बात में दम तो है तौबा तौबा। मुझे तुम्हारी बातों पर और इस तस्वीर पर थोड़ा थोड़ा विश्वास हो रहा है। थोड़ा? हाँ, क्योंकि तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास मैं तब तक नहीं कर सकती जब तक खुद बल्लू को बालवीर बनते हुए अपनी आंखों से न देख लूं। और अगर ऐसा हो गया तो फिर उस बालवीर को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और एक बार ये बात साबित हो जाए फिर उसे आसरा देने वाले उन 7 सच्चों के परिवार को भी मैं समाप्त कर दूंगी।